हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 11 जून शिफ्ट 1 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसी तरह से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। तो जी का क्या होता है 7 और जे का 10, यानी कि यहाँ पे क्या किया है प्लस का 3, बाई का 25 और सी का 3, यहाँ पे प्लस का 4 कर दिया। ये देखिए 25 के बाद 26 होगा, फिर 1 2 स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए बाई के बाद क्या आएगा जेड, फिर वापस ए बी सी डी स्टार्ट हो जाता है। तो 1 2 3 4 ऐड हुआ है। ठीक है, प्लस का 4, यू का 21 और बाई का 25, ये देखिए यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है। पी का 16, टी का 20, ये देखिए सभी में प्लस 4 हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में क्या किया है प्लस का 3 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। ठीक है, हमें आगे सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, सोमवार से शुरू हो रहा और रविवार को समाप्त हो रहा है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, पी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। पी की परीक्षा कब होती है? शुक्रवार को। पी और एस के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। पी और एस के बीच 2 लोगों की परीक्षा होती है। तो ये देखिए इधर तो हम लोग एस को अब नहीं लिख सकते। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पी और एस के बीच 2 लोगों की परीक्षा होती है। तो इधर 2 लोग है, फिर एस कहाँ लिखेंगे? इसका मतलब ये देखिए एस यहाँ पे होगा, तभी तो पी और एस के बीच 2 लोगों की परीक्षा होगी। यू की परीक्षा भी के ठीक पहले होती है और क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है। यहाँ पे क्या बोला, यू की जो परीक्षा है भी के ठीक पहले होती है। ठीक है, और क्यू की परीक्षा जो है टी के बाद होती है। ये देखिए इस प्रकार से, यानी कि ये देखिए हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए। देखिए ये देखिए इसमें भी, तो ये देखिए यहाँ भी 2 स्थान एक साथ खाली है, यहाँ भी खाली है। तो यू भी को यहाँ रखे या यहाँ, और टी क्यू को यहाँ रखे या यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये देखिए 2 स्थानों में एक साथ खाली चाहिए। तो ये देखिए यू भी यहाँ पे होगा तो क्यू टी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्यू टी यहाँ पे होगा तो यू भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टी क्यू। ठीक है, तो अभी कौन कहाँ पे पता नहीं है। आर और भी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। आर और भी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों कंडीशन हम लोग रख के देखते हैं। ठीक है, ये देखिए एक और फिगर बना लेते हैं, एस यहाँ पे और ये खाली, पी यहाँ पे और ये खाली। ठीक है, एक वाले में यहाँ पे हम लोग यू और भी को रखेंगे तो टी और क्यू यहाँ पे हो जाएगा। एक वाले कंडीशन में टी और क्यू को यहाँ पे रखेंगे तो यू और भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यही 2 कंडीशन बन सकता है। आगे यहाँ पे क्या बोला था, आर और भी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। ठीक है, आर और भी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। ठीक है, तो ये देखिए भी यहाँ पे है सेकेंड वाले में, तो आर को हम लोग कहाँ रखेंगे? तो ये वाला कंडीशन तो हो नहीं रहा। ये देखिए भी यहाँ पे है तो बिल्कुल आर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए आर और भी के बीच बिल्कुल 2 लोगों की परीक्षा हो रहा है, लेकिन इस वाले कंडीशन में तो नहीं हो रहा है। तो ये देखिए सेकेंड वाला ये नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही होगा, बिल्कुल ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, पूछा क्या है, भी से पहले कितने लोगों की परीक्षा है? तो भी से पहले कितने लोगों की है? 1 2 3 लोगों की परीक्षा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये देखिए 51 से लिखा है 87, यानी कि यहाँ पे ऐड हो गया, कितना ऐड हो गया? प्लस का 36 ऐड हुआ। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ भी ऐड हुआ है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 11, यानी कि प्लस का 34। ये देखिए यहाँ भी ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? प्लस का 32। फिर यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? प्लस का 30, और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? प्लस का 28। ये देखिए पहले प्लस का 36 ऐड हुआ है, फिर 34, फिर 32, फिर 30, फिर 28, यानी -2 हो रहा है, तो आगे प्लस का 26 होगा। ठीक है, 28 में -2 करेंगे 26 आ जाएगा। ठीक है, तो 211 में हम लोग 26 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 237 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए इसको 51 लिखा गया है और इसको 53, तो इसके लिए कूट क्या है? तो ये 51 कैसे आ सकता है? तो एक काम करते हैं, इसके अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके देखते हैं। जी का क्या होता है 7 प्लस एस का क्या होता है 19 प्लस टी का क्या होता है 20 प्लस ए का क्या होता है 1। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे, 19 1 20, 20 20 40 और 7, यहाँ तो 47 ही आया है, लेकिन यहाँ तो 51 है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 47 में 4 ऐड कर देंगे तो 51 आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं, एक्स का क्या होता है 24, जब भी लगेगा दोनों में सेम, एम का 13 और बी का 2 और जे का 10। तो 13 और 2 15, 15 और 10 25, 25 और 24 कितना हो जाएगा 49। तो 49 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 53। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 53 है। इसका मतलब इसमें क्या किया है, अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके प्लस 4 कर दिया है। तो सेम हम भी वही करेंगे, ठीक है। बाई का क्या होता है 25 प्लस डी का 4, ओ का 15 और एम का 13। तो 25 4 29, 29 और 15 कितना हो जाएगा 29, 10 39 और 5 कितना आ जाएगा 44, 44 और 13 44, 10 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। लेकिन हम लोग 57 में 4 और ऐड करेंगे, ठीक है। तो 57 और 4 कितना हो जाएगा 61, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 61। इसमें सिंपली क्या किया, अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके प्लस 4 कर दिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम में से एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक तथा सबसे छोटे अंक का योगफल कितना होगा। तो क्या करना है, सम अंक में एक जोड़ना और विषम में एक घटाना है। 8 क्या है सम, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे 9। 6 क्या है सम, इसमें एक जोड़ देंगे यानी कि 7। 2 विषम है, इसमें एक जोड़ देंगे 3। 9 क्या है विषम, तो विषम में एक घटा देंगे यानी 8। 4 क्या है सम संख्या, एक जोड़ देंगे 5। 7 विषम है, एक घटा देंगे, ये भी विषम है तो एक घटा देंगे, ठीक है। तो क्या बोला, इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक क्या है 9 और सबसे छोटे अंक क्या है, इसमें सबसे छोटा अंक है 3। तो ये दोनों का योगफल पूछा है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो ये निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 43, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 13, माइनस के स्थान पे प्लस 648, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड और प्लस के स्थान पे माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो ये कितने बार में जा रहा है 81 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुना 3 करेंगे 39, बाकी 3, 13 चका 52 और 3 55। तो 559 प्लस 81 माइनस 52 कितना आएगा 9 1 10, बाकी 1 8 1 9 और ये 4, बाकी 1 640 आ जाएगा, ठीक है। तो 640 में हम लोग 52 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 2 गया 8, 13 3 हो जाएगा, ये 13 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 13 में से 5 जाएगा फिर से 8, यानी 588 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है और ये इससे, तो ये किससे संबंधित होगा, ठीक है, यही तो पूछा है। तो ये देखिए हम यहाँ ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, सभी में नंबर अलग है, ये देखिए, हालांकि अल्फ़ाबेट भी अलग है लेकिन हम नंबर ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 14 और यहाँ पे 30, यानी प्लस का 16 किया है, 14 में 16 ऐड करेंगे तभी तो 30 आएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या किया है 18 को लिखा है 34, ये देखिए इसमें भी क्या हो रहा है प्लस का 16, जब भी लगेगा दोनों में सेम लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें भी प्लस का 16 हो रहा है, तो हम भी वही करेंगे, 6 में क्या कर देंगे 16 ऐड कर देंगे, तो 6 में 16 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 22, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में 22 है। ये देखिए एक ही ऑप्शन में 22 है, तो और हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 संख्या है 3 अंक वाली, और ये देखिए इसमें ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, इस प्रकार है, ठीक है। पूछा क्या है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, ये देखिए 862, इसका तीसरा अंक क्या है 2, तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है 205, इसका पहला अंक कौन सा है 2, तो इसको जोड़ेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा,
नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। ये देखिए बिल्कुल दिया हुआ है 1 और ये 2। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं के परिणाम स्वरूप तीसरी संख्या प्राप्त होती है और इसी तरह आगे की संख्याएं प्राप्त होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए समुच्चयों के समान संक्रियाओं के समुच्चय का अनुसरण करता है। तो ये देखिए आखिर इसमें क्या किया है, तो ये देखिए 13 में 2 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। तो इसमें भी चेक कर लेंगे, जब भी लगेगा दोनों में सेम पैटर्न, बिल्कुल इसमें भी प्लस का 2 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए 15 गुना 2 करेंगे 30 आ जाएगा। इसमें भी होना चाहिए बिल्कुल 5 गुना 2 कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। नेक्स्ट में क्या किया है, 30 गुना 2 करेंगे 60, बिल्कुल यहाँ भी गुना 2 हो रहा है। यानी इसमें क्या किया है, पहले तो +2 किया है, फिर गुना 2, फिर गुना 2। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, तो 10 में 2 ऐड करेंगे बिल्कुल 12 आ रहा है। 12 को गुना 2 करेंगे 24 बिल्कुल आ रहा है। 24 गुना 2 करेंगे 48, लेकिन यहाँ तो 42 दे दिया, ये तो होगा नहीं। 15 में 2 ऐड करेंगे बिल्कुल 17 आ रहा है। 17 गुना 2 करेंगे 34, 34 गुना 2 करेंगे तो 68 आना चाहिए, यहाँ तो 44 दे दिया है। 8 में 2 ऐड करेंगे 10, बिल्कुल 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 गुना 2 गुना 2। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं अलग अलग प्रकार के फर्नीचर की संख्या निरूपित करती है। पूछा क्या है, ऐसे कितनी कुर्सियां हैं जो अलमारियां भी है लेकिन मेज नहीं है। यहाँ क्या बोला, ऐसे कितने चेयर्स हैं जो कपबोर्ड्स है लेकिन टेबल्स नहीं है। इसका मतलब टेबल्स तो नहीं होगा, ठीक है, इसे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोला, ऐसे कितने चेयर्स हैं जो कपबोर्ड्स भी है, तो 19 हो जाएगा। दोनों होना चाहिए, ये देखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ऐसे कितने चेयर्स हैं जो कपबोर्ड्स भी हैं। तो ये देखिए ऐसे चेयर्स और कपबोर्ड दोनों हो रहा है 19, और यहाँ साफ बोल दिया कि मेज नहीं है, तो मेज को हम लोग हटा देंगे, मेज यही तो था। यहाँ बोल दिया है कि टेबल्स नहीं है, तो इसे हम लोग हटा देंगे। तो दोनों होना चाहिए, चेयर्स और कपबोर्ड दोनों। तो ऐसे कितनी कुर्सियाँ हैं जो अलमारियाँ भी है 19, लेकिन टेबल्स नहीं है। ठीक है, तो 19 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे ये अक्षर है और यहाँ पे इसका कूट दे दिया है। जेड का क्या है 8, टी का $, ई का @ पी का 9। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे शर्त दे दिया और ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए ए का कूट यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे। अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो ये जो कूट है डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो पहले शर्त पढ़ेंगे। यदि पहला अक्षर स्वर है, क्या पहला अक्षर स्वर है, बिल्कुल ए क्या है स्वर, स्वर यानी वॉवेल। वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए बिल्कुल वॉवेल है। और अंतिम अक्षर व्यंजन है, क्या अंतिम अक्षर व्यंजन है, नहीं, अंतिम अक्षर भी स्वर है, यानी पहला शर्त तो लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, यदि दूसरा अक्षर स्वर है, क्या दूसरा अक्षर स्वर है यू, बिल्कुल यू क्या है स्वर है। और अंतिम अक्षर व्यंजन है, नहीं, अंतिम अक्षर तो व्यंजन नहीं है, स्वर को छोड़कर बाकी सब क्या है व्यंजन, तो ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है, क्या तीसरा और चौथा दोनों व्यंजन है। टी तो व्यंजन है लेकिन ई व्यंजन नहीं है, ई तो वॉवेल है, यानी तीसरा शर्त भी नहीं हो रहा है। ये देखिए शर्त नंबर 4 क्या बोला, यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है, बिल्कुल यहाँ पे पहला और दूसरा अक्षर स्वर है। ये देखिए ए और यू दोनों के दोनों वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या बोला है, तो दोनों को क्यू के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को क्यू के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी ए का भी कूट क्यू होगा और यू का भी क्यू। तो ये देखिए 2 को क्यू एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या है MNOP, तो आगे क्या हो जाएगा Q, यानी एक एक ऐड कर रहा है। RSTU, तो आगे क्या हो जाएगा V, एक एक ऐड कर रहा है। तो ये देखिए Q भी 2 ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमें नंबर भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है 25, 25 को लिखा है 33, यानी प्लस का 8 किया है। ये देखिए 33 को लिखा है 41, फिर से प्लस का 8 किया है। 41 को लिखा है 49, फिर से प्लस का 8 किया है। यहाँ सिंपली क्या कर रहा है +8 +8।
तो 49 में 8 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 57, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 57। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ हैशटैग के स्थान पे और इधर परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने, ठीक है। इधर हैशटैग के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे और ONJ, ठीक है, और इधर क्या है VUQ, और इधर परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1 रख के देखते, एक काम करते एक एक लेटर ही रख के देखते, ठीक है। इधर क्या है R और इधर P, तो R का 18, O का 15, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 3, V का 22, P का 16, लेकिन यहाँ तो माइनस का 6 हो रहा है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जब भी लगेगा दोनों तरफ समान पैटर्न लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब हम लोग 2 रख के चेक करते हैं, ठीक है। 1 तो होगा नहीं, 2, यहाँ पे क्या है R और यहाँ पे क्या है S, तो R का 18, O का 15, यानी क्या हो रहा है माइनस का 3, V का 22, S का 19, ये देखिए यहाँ भी हो रहा है माइनस का 3, बिल्कुल क्या हो रहा है माइनस का 3। तो हम पूरा रख के देखेंगे, पूरा क्या है RQM, इधर क्या है SRN, तो Q का क्या होता है 17 और N का 14, यानी कि फिर से माइनस का 3 हो रहा है, इसमें भी होना चाहिए। U का 21, R का 18, बिल्कुल। नेक्स्ट में क्या किया है M का 13, J का 10, फिर से क्या हो रहा है माइनस का 3, Q का 17, N का 14, बिल्कुल इसमें भी हो रहा है। यहाँ क्या पैटर्न लग रहा है -3 -3 -3, और दोनों तरफ सेम पैटर्न बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे तो दोनों तरफ समान पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये पूछा क्या है S के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए S, ये देखिए S यहाँ पे, S यहाँ भी है, दोनों तरफ क्या है S, क्या और भी कोई लेटर कॉमन है, नहीं, दोनों तरफ सिर्फ S कॉमन है। अब हम नंबर में देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, ये देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है S, और यहाँ पे नंबर में क्या कॉमन है 2, यानी S के लिए कूट क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये एक निश्चित तर्क के अनुसार इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा, तो M का क्या होता है 13 और O का 15, यानी यहाँ पे क्या किया है प्लस का 2, इसमें भी चेक कर लेंगे, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। Q का 17, S का 19, बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया है B का 2 और G का 7, यानी प्लस का 5 हो गया है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। L का 12 और Q का 17, बिल्कुल इसमें भी प्लस का 5 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया है K का 11, M का 13, यानी प्लस 2, F का 6 और K का 11, यानी प्लस 5, इसमें भी चेक कर लेते हैं। O का 15 और Q का 17, बिल्कुल प्लस 2 हो रहा है। P का 16 और U का 21, बिल्कुल प्लस 5 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5, तो सेम हम भी वही करेंगे। U का क्या होता है 21, 21 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 23, 23 किसका होता है W का, ये देखिए W तो 2 ऑप्शन में, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। V का क्या होता है 22, 22 में हम लोग 5 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 27, ठीक है। आगे प्लस 5 ही तो करना है, पहले प्लस 2 फिर प्लस 5, तो 27 किसका होता है, ये देखिए अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर ही होते हैं, 26 के बाद 27 नहीं बल्कि 1 हो जाता है, यानी A हो जाएगा, ठीक है। तो WA ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए V के बाद क्या आएगा W, फिर X, फिर Y, फिर Z, फिर A आ जाएगा। ये देखिए 5 ऐड करने पे क्या आएगा A आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है। ये रहा इक्वेशन, पूछा क्या है M का Q से क्या संबंध है, तो M यहाँ पे Q यहाँ पे, तो हमें इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए M मल्टीप्लाई N, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है A B की पत्नी है, यानी M N की पत्नी है, M पत्नी है, किसकी पत्नी है N की, तो N कौन हो जाएगा पति। ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल के ऊपर प्लस लिख रहे हैं और फीमेल के ऊपर माइनस, ठीक है, और ये दोनों पति पत्नी इसलिए बीच में प्लस दिए हैं। N माइनस O, तो माइनस का क्या अर्थ है A B का भाई है, यानी N O का भाई है। ये देखिए यहाँ पे भाई भाई या फिर भाई बहन या बहन बहन, ये सबको हम लोग कॉमा से सूचित करते हैं। आगे क्या बोला है O डिवाइड P, तो डिवाइड का क्या अर्थ है A B का पिता है, यानी O P का पिता है, O पिता है, किसका पिता है P का। नेक्स्ट में क्या है P प्लस Q, तो प्लस का क्या अर्थ है A B की बहन है, यानी P जो है बहन है, किसकी बहन है Q की। पूछा क्या है M का Q से क्या संबंध है, M का Q से क्या संबंध है, तो ये देखिए ये जो है ये क्या है इसकी बहन है, ठीक है,
ये आपस में बहन बहन होगा या फिर भाई बहन होगा। क्यू का तो पता ही नहीं है ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो ये जब इसके पिता है तो इसके भी तो पिता होंगे, ठीक है। ये भाई हो या बहन हो, जो भी हो, ये इसके भी तो पिता होंगे। तो ये कौन हो गया, पिता। और ये कौन है, पिता की भाई की पत्नी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा पिता के भाई। ये पिता है और ये कौन है, पिता का भाई है। ये देखिए कोमा है, भाई है, और ये कौन है, भाई की पत्नी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए बिल्कुल है। क्या बोला, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 884, इसका दूसरा अंक कौन है, 8। दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है, 316, इसका तीसरा अंक कौन सा है, 6। तो इसको 6 में जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 14। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा MNOP, Y और Z एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है, ठीक है। सबसे नीचे 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस प्रकार से है, ठीक है। O और Z के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते। O और Z के बीच 2 व्यक्ति रहते, ठीक है। O और Z के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 2। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि Z यहाँ पे हो और O यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बोला है, N और M के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पे क्या बोल दिया, N और M के बीच भी 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम लोग बना लेते हैं। N और M के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 2। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि M यहाँ पे हो और N यहाँ पे। आगे क्या बोला है, P और M के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है। P और M के बीच 1 व्यक्ति रहता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। P तल क्रमांक 1 पे रहता है। ये देखिए P यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ बोल दिया है P कहाँ रहता है, क्रमांक 1 पे। और यहाँ पे क्या बोला था, P और M के बीच 1 व्यक्ति रहता है, यानी कि M यहाँ पे हो जाएगा। तभी तो P और M के बीच में 1 व्यक्ति होगा। आगे क्या बोला है, O M के ऊपर रहता है। O कहाँ रहता है, M के ऊपर। O जो है M के ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ पे ठीक ऊपर तो नहीं बोला है, तो O को हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, O M के ऊपर है, ठीक ऊपर है, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो ये देखिए M यहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे M और N के बीच में 2 व्यक्ति था, ये देखिए। तो M यहाँ पे, तो नीचे तो 2 व्यक्ति नहीं होगा, ऊपर ही हो सकता है। ये देखिए 1 2, यानी कि N यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए। तभी तो M और N के बीच में 2 व्यक्ति होगा, तो इसे अब हम लोग हटा देते हैं। यहाँ बोला था M और N के बीच में 2 व्यक्ति है, ठीक है। तो ये तो हो गया, और एक यहाँ पे होगा। और ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था, O और Z के बीच में 2 व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे O और Z के बीच में 2 व्यक्ति बोला था, ठीक है। तो O और Z के बीच में 2 व्यक्ति, ये देखिए एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, तभी तो इसके बीच में 2 व्यक्ति होगा, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल 2 व्यक्ति हो रहा है। तो यानी कि एक कहाँ होगा, यहाँ पे, और एक यहाँ पे। लेकिन अब कौन कहाँ पे होगा, O यहाँ पे होगा कि यहाँ पे, या फिर Z यहाँ पे होगा कि यहाँ पे, पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है O जो है M के ऊपर रहता है। O कहाँ रहता है, M के ऊपर, यानी कि O यहाँ पे लेंगे हम लोग और Z को यहाँ पे। बिल्कुल O और Z के बीच में 2 व्यक्ति हो रहा है, ये देखिए। यहाँ पता नहीं चल रहा था O और Z को हम लोग कहाँ लिखे, लेकिन यहाँ बोल दिया है कि O M के ऊपर रहता है, तो O यहाँ होगा, ठीक है, नीचे नहीं रहता है, ठीक है। और एक कौन यहाँ पे बच गया है, बाई। बाई को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, बाई के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो बाई के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, 3 व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा टाउन सी टाउन डी के पश्चिम में है। टाउन सी कहाँ है, डी के पश्चिम में, तो डी का पश्चिम इधर ही तो है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। टाउन ई टाउन सी के पूरब में है। टाउन ई कहाँ है, सी के पूरब में, तो सी का पूरब किधर है, सी का पूरब इधर ही तो है, ठीक है। तो टाउन ई सी के पूरब में, तो ई को कहाँ रखेंगे, तो ई या तो यहाँ पे हो जाएगा या फिर डी के इधर भी तो हो सकता है। सी का पूरब, ये देखिए इधर जहाँ तक ले जाएंगे उधर जाएगा, ठीक है। तो ई कहाँ होगा, डी से पहले होगा या बाद में होगा, ठीक है। तो इसे अभी हम लोग रहने देते हैं, कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है। टाउन एफ टाउन डी के उत्तर में। टाउन एफ कहाँ है, डी के उत्तर में, डी का उत्तर ऊपर ही तो होगा, एफ। तो ये देखिए आगे क्या बोला है, टाउन जी टाउन ई के उत्तर में, तो ई तो पता ही नहीं कहाँ पे, तो हम लोग जी को कहाँ रखेंगे, ठीक है। ये देखिए अगर हम लोग ई यहाँ पे लेते हैं तो जी यहाँ पे हो जाएगा, ई के उत्तर में है, और अगर हम लोग ई को यहाँ पे लेते हैं तो जी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, टाउन जी टाउन डी के उत्तर पश्चिम में है।
टाउन जी कहाँ है, टाउन डी के, ये देखिए डी यहाँ पे, तो डी का उत्तर पश्चिम यही तो हो रहा है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा उत्तर और ये हो गया पश्चिम, तो यही तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यानी कि जी यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा, इसे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ई कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, डी से पहले होगा, ये देखिए यहाँ पे होगा ई, तभी तो जी यहाँ पे होगा। और ये देखिए डी के उत्तर पश्चिम में जी है। तो क्या पूछा है, टाउन डी के संबंध में टाउन ई की स्थिति क्या है। तो टाउन डी के संबंध में टाउन ई की स्थिति क्या है, ये देखिए ये पश्चिम में है, डी के पश्चिम में ई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो ए का 1, एफ का 6 यानी प्लस का 5 हुआ है, एम का 13, आर का 18 बिल्कुल इसमें भी प्लस का 5 हुआ है, जी का 7, एल का 12 बिल्कुल इसमें भी प्लस का 5 हुआ है, बाई का 25 और ई का 5, यहाँ पे प्लस का 6 हो गया है। ये देखिए 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 के बाद 1 2 स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ 5 है, यानी टोटल क्या हुआ है, प्लस का 6 हुआ है। बाई के बाद क्या आएगा, जेड, फिर ए बी सी डी ई, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल प्लस का 6 हो गया, तो यही तो अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक ही लेटर चेक किए हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि W का अर्थ डिवाइड और X का अर्थ मल्टीप्लाई और Y का अर्थ प्लस और Z का अर्थ माइनस हो, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 94 आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेंगे, 48। Z का अर्थ क्या है, प्लस 8, W का अर्थ क्या है, डिवाइड 56, X का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 24, Y का अर्थ क्या है, प्लस 6। तो क्या ये 94 आएगा, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, 8 डिवाइड 56, ये देखिए कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 7 बार में, तो ये तो 1/7 आ गया, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 24 है, लेकिन ये फिर भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेंगे। ठीक है, ये कभी भी 94 नहीं आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे, 48। बाई का अर्थ क्या है, प्लस 8, और एक्स का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 56, डब्लू का अर्थ क्या है, डिवाइड 24, जेड का अर्थ क्या है, -6। ठीक है, तो ये देखिए 24, 56 डिवाइड 24 करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 भी है, तो ये कैंसिल हो रहा है क्या। तो ये देखिए 4 से जा रहा है ये 14 बार में, और ये 4 से जा रहा है 6 बार में, फिर से ये जा रहा है 3 बार में, और ये 7 बार में, लेकिन ये पॉइंट में आ जाएगा, ये 8 7 56 डिवाइड 3 हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। पॉइंट में आ जाएगा तो 94 कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं, 48 डिवाइड 8, जेड का अर्थ क्या है, -56, बाई का अर्थ क्या है, +24, एक्स का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 6। ये देखिए डिवाइड पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये बिल्कुल 6 बार में कैंसिल हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 24 बाकी 2, यानी 144, 6 - 56 + 144, तो ये देखिए 144 और 6 कितना हो जाएगा, 144 और 6 हो जाएगा 150। इसमें हम लोग 56 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 94। बिल्कुल इसका परिणाम 94 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का परिणाम 94 आ रहा है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न मैंने ऊपर में भी आपको 2 सॉल्व करवा दिए, ये तीसरा है, तो इसे आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ तो माइनस का 2 कर दिया है, फिर यहाँ पे क्या किया है, माइनस का 4, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 8, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। 2 हो रहा है, फिर 4 6 8 10, तो 10 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 962, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 962। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा उस त्रिक का चयन करें जो नीचे दिए गए 2 तिरकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। तो ये देखिए इसमें क्या किया है, n का 14, q का 17 और t का 20, तो क्या किया है यहाँ +3 हो रहा है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, q का 17, t का 20, ये देखिए बिल्कुल यहाँ क्या हो रहा है, +3। तो पहले यही हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो l का 12, o का 15, r का 18 बिल्कुल इसमें हो रहा है, m का 13, p का 16 बिल्कुल इसमें भी +3 हो रहा है। तो m का 13, o का 15, यहाँ तो +2 कर दिया, ये नहीं होगा।
L का 12, O का 15, इसमें भी +3 हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल इसमें भी +3 हो रहा है, ठीक है। तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो J का 10, M का 13, V का 22। तो यहाँ पे क्या किया है, पहले तो क्या है प्लस का 3, फिर कर दिया है प्लस का 9, M का 13, P का 16 और Y का 25। बिल्कुल यहाँ पे क्या किया है, सेकेंड वाले में प्लस का 3 फिर प्लस का 9। तो देखें कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ठीक है। H का 8, K का 11 बिल्कुल प्लस का 3 हो रहा है, और T का 20 बिल्कुल प्लस का 9 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा Q जो है बिंदु P से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। कहाँ कर रहा है, दक्षिण की ओर कर रहा है 2 किलोमीटर, ठीक है। P से ड्राइव करना शुरू करता है, वह फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है। ये देखिए घड़ी के कांटा मान ले जाए 6 की तरफ है तो घड़ी इधर ही तो मुड़ेगा, 9 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दाएं मुड़ता है और कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। और ये देखिए हम लोग 90 डिग्री मोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है। 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर से वह दाएं मुड़ रहा है और 11 चलता है। तो 11 चलता है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, ये 2 है, लेकिन 11 चल रहा है यानी कि 9 और चला होगा, ठीक है। तो 11 हो जाएगा और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 चलता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तो 3 है लेकिन वो 4 चल रहा है, ठीक है, यानी 1 और चल रहा है। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। बाएं मुड़ेगा यानी कि ये इधर मुड़ेगा, ठीक है, और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। बाएं मुड़ रहा है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा और कितना चल रहा है, ये 2 किलोमीटर चल रहा है। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु O पर रुक जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा यानी नीचे मुड़ेगा और कितना चल रहा है, 12। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, ये 3 है यानी कि 9 और चलेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 9 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ 9 है बिल्कुल, ये देखिए यहाँ से यहाँ 9 है, तो यहाँ से यहाँ ये 9 हो जाएगा, यानी ये ठीक इसके P के सामने पहुँच जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो और O पे रुक जाता है 9 चल के, ठीक है, 9 3 12 चल के O पे रुक जाता है। बिंदु P पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो P तक पहुंचने के लिए किस दिशा में ड्राइव करेगा, ये पश्चिम की ओर करेगा, ठीक है। तो ये देखिए पश्चिम की ओर एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कितना चलेगा, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, ये 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ ये 1 हो जाएगा, यानी 2 1 3, टोटल 3 किलोमीटर चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा C, D, E, F, S, T और U में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। S की परीक्षा गुरुवार को और T की परीक्षा शनिवार को है। S की परीक्षा कब है, गुरुवार को, और T की परीक्षा शनिवार को है। F की परीक्षा U से ठीक पहले है। S की परीक्षा कब है, U से ठीक पहले है। तो ये देखिए F की परीक्षा U से ठीक पहले, यानी 2 स्थान हमें एक साथ खाली चाहिए। ये देखिए 2 स्थान, ये देखिए यहाँ पे 3 स्थान खाली है, तो ये देखिए F यहाँ पे होगा तो U यहाँ पे हो जाएगा, या फिर F यहाँ पे होगा तो U यहाँ पे हो जाएगा। 2 कंडीशन हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। C की परीक्षा E के बाद किसी एक दिन है। C की परीक्षा कब है, E के बाद, ठीक है। D की परीक्षा U के ठीक बाद है। D की परीक्षा कब है, U के ठीक बाद। तो ये देखिए अगर हम लोग ये वाला कंडीशन ले लेते हैं तो U के ठीक बाद तो S है, तो D को हम लोग कहाँ रखेंगे, इसलिए ये वाला कंडीशन नहीं होगा, ठीक है, ये वाला होगा, तभी तो U के बाद D को रखेंगे। ये देखिए D की परीक्षा U के ठीक बाद है, ये देखिए बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था, C की परीक्षा E के बाद किसी एक दिन है। C की परीक्षा E के बाद है, तो ये देखिए C और E बचा हुआ और यही 2 स्थान तो खाली है, तो C कहाँ रखेंगे, E कहाँ रखेंगे, यहाँ बोल दिया है C की परीक्षा E के बाद है, तो E यहाँ पे हो जाएगा और C यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है। पूछा क्या है, सप्ताह के आखिरी दिन किसकी परीक्षा है, तो C की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा C। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 व्यक्ति है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर है।
जब उत्तर की ओर है तो दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है, क्योंकि ये लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। P के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है। P के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, अब कोई भी व्यक्ति इधर नहीं है, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 व्यक्ति तो हो गए, 4 5 6 7, बिल्कुल 7 व्यक्ति हो चुके हैं। P और I के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। P और I, तो इधर तो हम लोग I को कहीं नहीं लिख सकते क्योंकि 3 व्यक्ति है, इधर ही हो सकता है। तो 1 2 3 यानी I यहाँ पे होगा, तभी तो P और I के बीच 3 व्यक्ति होंगे। I और O के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, तो I यहाँ पे तो O यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो ये दोनों के बीच में 1 व्यक्ति होगा। Q K के ठीक बाईं ओर बैठा है। Q कहाँ बैठा है? K के ठीक बाईं ओर, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तो यही तो है, यानी Q यहाँ पे हो जाएगा, K यहाँ पे, तभी तो Q K के ठीक बाईं ओर होगा। J I का निकटतम पड़ोसी नहीं है। J जो है I का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यानी J यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। एक और कौन बच गया यहाँ पे? L को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है? L के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो L के दाईं ओर 1 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया है कि यदि संख्या, यहाँ पे संख्या है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और सम में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बड़ी नई संख्या में बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे अंक का योगफल क्या होगा? क्या बोला है? बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा कौन है? 5, और दाएं से दूसरा कौन है? 6, ठीक है। इसका योगफल पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था? विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6, और सम में 2 घटाया जाए तो 6 में 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 4, तो ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 10, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था? प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए, तो हम पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जितना भी बस विषम है उसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे और जितना भी सम है उसमें 1 नहीं घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा, ये देखिए इसमें बायां दायां तो चेंज नहीं होगा, बाएं से दूसरा जो है यही रहेगा और दाएं से दूसरा ये है, तो इसका योगफल पूछा है, तो हम सिर्फ यही दोनों को चेंज करेंगे। 5 विषम है इसलिए 1 जोड़ दिए, 6 सम है इसलिए 2 घटा दिए, ये दोनों का योगफल क्या आ जाएगा? 10, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा W का क्या होता है? 23, और C का 3, I का 9, O का 15। यहाँ पे +6 हो रहा है, ये देखिए 23 में 6 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 23 में हम लोग 3 ही ऐड कर सकते हैं, तो 26 के बाद ये देखिए 1 2 3 आ जाएगा, यानी टोटल प्लस का 6 हुआ है। 3 में 6 ऐड करेंगे 9, 9 में 6 ऐड करेंगे 15, 15 में 6 ऐड करेंगे 21, किसका होता है? U का। U तो 2 ऑप्शन में, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। आगे क्या है? O का 15, V का 22, यानी प्लस का 7 हुआ है, C का 3, फिर से प्लस का 7 हुआ है। ये देखिए टोटल कितने लीटर होते हैं? 26 लीटर, तो इसमें तो 4 ही ऐड कर सकते हैं, 22 में 26 हो जाएगा, 26 के बाद 1 2 आ जाता है, तो 3, यानी टोटल प्लस का क्या हो रहा है? 7। फिर यहाँ पे क्या है? J का 10, बिल्कुल प्लस का 7 हो रहा है, 10 में 7 ऐड करेंगे 17, किसका होता है? Q का। तो ये देखिए Q, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 1 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ABCDRS और T एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दायां। क्यों? क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ये देखिए B के दाईं ओर से गिनती करने पर B और D के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो B को हम लोग कहीं भी बैठा देते हैं, वृत्ताकार मेज है, तो B के दाईं ओर, इसका दायां इधर ही तो होगा। ये देखिए आप लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठिए तो पता चलेगा दायां इधर है। दाईं ओर गिनती करने पे 1 2 3 4, यानी D यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है? B और D के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। आगे क्या बोला है? B C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। B कहाँ बैठा है? C के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो C यहाँ पे होगा, तभी तो C के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा। B जो है C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल हो गया है। T जो है R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। T कहाँ बैठा है? R के बाईं ओर, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे T और R तो कहीं है ही नहीं।
डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी एस है। यहाँ पे क्या बोला है, डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी एस है। तो डी यहाँ पे, सी यहाँ पे, यानी एस यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी एस होगा। और ऊपर हमने क्या छोड़ा था, टी जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। टी कहाँ बैठा है, आर के बाईं ओर। तो ये देखिए यहाँ पे 3 स्थान खाली बचा हुआ है, 1 2 3। और यहाँ पे क्या बोला है, टी जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो आर यहाँ रखेंगे तभी तो आर का बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा टी यहाँ पे होगा। ये देखिए बाईं ओर इधर ही तो होगा, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल हो रहा है। एक और कौन बच गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक बच गया ए को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, ए के दाईं ओर से गिनती करने पे ए और एस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ए कहाँ पे, यहाँ पे। ए के दाईं ओर गिनने पर, ए का दायां किधर है, इधर, ठीक है, और एस यहाँ पे है। तो ए और एस के बीच कितने व्यक्ति है, 1 2, 2 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।